दिल्ली बनारस तक गए, विषम परिस्थितियों में रहे, खाना पीना नहीं मिलता था, नहाना धोना नहीं होता था, 3 दिन तक बिना नहाए रहते थे अलग अलग जगह पे। चलो कोई बात नहीं, हमने सब कुछ किया हुआ। तो पार्टी से हमने कहा हुआ था कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बताया होता, मैंने थोड़ा बहुत बजट का भी इंतजाम कर लिया। शिकायत इस चीज़ की है, नाराज़गी इस चीज़ की थी कि उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। 12 साल फाउंडर मेंबर रहा, शौचालय के लिए मुकदमा झेला, पार्टी के बैनर पे लड़ाई लड़ी, पार्टी के बैनर पे कोरोना में काम किया, पार्टी के बैनर पे लोगों की समस्या, टोपी पहन पहन के काम किया, पार्टी का प्रचार। पार्टी हमको तनख्वाह कोई देती थी? पार्टियाँ बाद में, पार्टियाँ बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, समाज बड़ा है। तो इसके लिए समाज के लिए हम विकल्प देने के लिए चुनावी राजनीति में उतरा हूँ मैं। 1952 से आज तक ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बना है जो मैनिफेस्टो मैं बनाने जा रहा हूँ। भगवान ने, ईश्वर की कृपा रही हुआ 2019 की तैयारी को लेकर। तो नवीन जैन जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे हमारी अनबन हो गई थी, उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा फ़र्क आ गया था। जो भी रीज़न रहे वो तो विस्तार की बात हो जाएगी। पर टिकट कटने का जेन्युइन रीज़न तो देखो, एक्चुअल रीज़न तो पार्टी और वो ही जानते हैं भाई, क्या लेन देन हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आप वो तो जीत जाएंगे, आप जीते नहीं जीते, आप तो हार गए, हर बार हारते आ रहे हो, ऐसे कैसे फिर बात बनेगी। आज हमारे साथ है एक आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि शहर का एक आम आदमी, संजय शर्मा। संजय शर्मा को वो लोग बखूबी जानते हैं जिनके ये काम आते हैं, चाहे स्कूलों से जुड़े हुए मामले हो या चिकित्सा या फिर कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े मामले। संजय शर्मा ने पूरे हिम्मत के साथ हर मामले का निपटारा किया है, हर मुसीबत का मुकाबला करके लोगों को न्याय दिलाया है। आज संजय शर्मा हरियाणा विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं। संजय शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन टिकट कटने के बाद निर्दलीय ही मैदान में कूदे हैं। आज बात करेंगे संजय शर्मा से। संजय शर्मा, राजनीति में आने का कैसे पूरा प्लान? राजनीति में हमारा कोई अनुभव नहीं था। मेरे पीढ़ियों में दादा परदादा पिताजी वगैरह कभी पंची सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ा था। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, हमें ये भी नहीं पता था कि एक लोकसभा में कितनी विधानसभा होती है, लेकिन कुछ अच्छा करने की मन में थी, चलो यार कोई अच्छा लोग कर रहे हैं तो उनका साथ दें। तो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में केजरीवाल जी से जुड़े, केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, उन्होंने विज़न बताया हमको विज़न पसंद आया, इसलिए हम कंटिन्यू एक्टिव रहे। पंजाब चुनाव में ड्यूटी लगी, दिल्ली बनारस तक गए, विषम परिस्थितियों में रहे, खाना पीना नहीं मिलता था, नहाना धोना नहीं होता था, 3 दिन तक बिना नहाए रहते थे अलग अलग जगह पे। चलो कोई बात नहीं, हमने सब कुछ किया हुआ हमने। और अब चुनावी राजनीति में इसलिए आए हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेस है, हमने अनेक मुद्दे उठाए। तो कभी ज्ञापन देते थे, लिखित शिकायत करी स्कूलों की, नाजायज़ फंड लेते हैं, एनुअल चार्ज, बिल्डिंग फंड, और ये फिर कैपिटेशन फीस में आती है, यानी कि अमान्य मद में। RTI से सबूत लगा के शिकायत दे दी। और सड़कों के सीवर की समस्याएं उठाई, सर्कुलर रोड को धूल मिट्टी मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन कुछ कारगर नहीं हुआ, कुछ भी मतलब निष्कर्ष निकला नहीं। तो सारी मेहनत कब तक मेहनत करेंगे? तो क्या है कि सारी पावर जो है इन नेताओं के पास है, चुने हुए नेताओं के पास। अफसर अधिकारी भी चाहे तो भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए चुनावी राजनीति में आना पड़ा। तो चुनावी राजनीति में आए तो रही बात निर्दलीय लड़ने की, तो पार्टी से हमने कहा हुआ था कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बताया होता, मैंने थोड़ा बहुत बजट का भी इंतजाम कर लिया। कुछ छोटी मोटी ज़मीन थी उसको थोड़ा सस्ते में बेच करके इतना कर लिया कि साधारण तरीके से कर लेंगे। इनके मुकाबले तो 1-2% बजट है हमारा, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बताया नहीं। टिकट किसी भी प्रत्याशी को देते या वर्तमान में जिस प्रत्याशी को मिली है उससे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई बैर भाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन शिकायत इस चीज़ की है, नाराज़गी इस चीज़ की थी कि उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। 12 साल फाउंडर मेंबर रहा, शौचालय के लिए मुकदमा झेला, पार्टी के बैनर पे लड़ाई लड़ी, पार्टी के बैनर पे कोरोना में काम किया, पार्टी के बैनर पे लोगों की समस्या, टोपी पहन पहन के काम किया, पार्टी का प्रचार। पार्टी हमको तनख्वाह कोई देती थी, खर्चा कोई देती थी। रैली लेके जाओ बस में, कुरुक्षेत्र रैली में 2-2 बसें लेके गए, कभी जिंद में कभी कहाँ, आपस में मिलजुल के कार्यकर्ता साथी लोग हम मिलजुल के काम चलाते थे जैसे, लेकिन पार्टी नहीं देती थी। सारा कुछ किया लेकिन पूछा भी नहीं। तो ये दिल में चुभ गई बात, थोड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। तो मैंने जो पार्टी मान सम्मान ही नहीं करती फिर क्या फ़ायदा। फिर हमने सोचा कि भाई पहले
दल बाद में होता है, पहले देश होता है, समाज होता है। तो हमारी समाज के इलाके के लिए पहली जवाबदेही बनती है, पार्टियाँ बाद में है। पार्टियाँ बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, समाज बड़ा है। तो इसके लिए समाज के लिए हम विकल्प देने के लिए चुनावी राजनीति में उतरा हूँ मैं। इसके लिए हम अब जाएंगे, विज़न बना रहे हैं और प्रत्याशी भी उतरे मैदान में, लोगों को ये बता रहे कि जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, चुनावी लिमिट तो 40 लाख की है, लेकिन सबको पता है कि कितने करोड़ रुपए लगते हैं चुनाव में। धन बल, दारू, शराब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में होती है। चुनाव आयोग पकड़ता भी है, पैसे भी पकड़े जाते हैं, लेकिन गलत के चक्कर में गलत लोग चुने जाते हैं। तो उसका मैंने समाधान ढूंढ लिया है। 1952 से आज तक ऐसा मैनिफेस्टो नहीं बना है जो मैनिफेस्टो मैं बनाने जा रहा हूँ। भगवान ने, ईश्वर की कृपा रही, सरस्वती की, जो दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ गया कि चुनाव को मैंने बहुत आसान बना दिया। चुनाव बहुत हेडेक है, बहुत सरदर्दी, इसमें ये करो, एजेंट बनाओ, होर्डिंग लगाओ, परमिशन लो, वो लो, ये लो, इतना सिस्टम है बस। अब लोग बाग किससे जुड़ेंगे? पैसे वाले से जुड़ेंगे। हमारे पास तो चाय के भी पैसे नहीं होते, तो आदमी वहीं जाता है, तो प्रचार प्रसार उनका दिखेगा। अब मेरे मोहल्ले के लोग, जानकार लोग कह रहे तू तो हार रहा है चुनाव। कोई बात नहीं, हार रहे हैं, लेकिन मैं वो चीज़ देने जा रहा हूँ 1952 से आज तक वोटर्स को आज तक किसी ने नहीं दी। केजरीवाल जी से जुड़े आप लंबे समय से, हमने देखा कि सबसे पहले जो फाउंडर मेंबर के तौर पे आप जुड़े। आपने पिछली बार भी चुनाव के दौरान इंतज़ार किया, इस बार भी इंतज़ार किया। आम आदमी पार्टी भी वैसी निकली जैसे दूसरे राजनीतिक दल हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ 2019 की तैयारी को लेकर, तो नवीन जैन जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे हमारी अनबन हो गई थी। उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा फ़र्क आ गया था। जो भी रीज़न रहे वो तो विस्तार की बात हो जाएगी। तो उन्होंने, नवीन जैन जी ने उनको कहा कि भाई ये हरियाणा में चुनाव संगठन बना हुआ है, माहौल बनाना है, चुनाव की तैयारी करो भाई। तो 1 साल पहले, तो सितंबर महीने में उन्होंने, जुलाई अगस्त सितंबर में उन्होंने नवीन जैन जी को काम दिया, पोस्टर लगाओ अभियान गांव-गांव में। तो संगठन के हिसाब से जो 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में जो काम होना था वो 1.25 महीने में भी नहीं हो पाया। अरविंद जी ने कहा मेरे पास तो रिपोर्ट आई थी संगठन बना हुआ है, फिर हर विधानसभा, हर गाँव में अब तक पोस्टर क्यों नहीं लगे? तो उन्होंने अपने विधायकों को ऑब्जर्वर बना करके उनको पूछ के आओ, देख के आओ सर्वे की क्या कमी है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई 2 गुट है, ये पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में। एक नवीन जैन से नाराज़ है, वो घर बैठा है, जो साथ है वो थोड़ा बहुत जितना उपाय कर रहा है। तो अरविंद जी बोले कि जो नाराज़ गुट है उनकी मीटिंग बुलाओ पूरे हरियाणा की। पूरे हर विधानसभा 90 विधानसभा से पहुँचे। रेवाड़ी से हम 32 लोग गए थे, सितंबर 2018 की बात है। उसमें उनके पास रिपोर्ट कहीं से पहुंच गई होगी। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि रेवाड़ी से संजय शर्मा कौन है? तो मैंने हाथ उठाया, सर मैं हूँ। उन्हें डायरी निकाली, डायरी के आगे 2 कुर्सी आगे बैठे थे, दिखाई भी दे रहा था क्या लिख रहे थे। डायरी निकाली, डायरी में लिखा रेवाड़ी, रेवाड़ी के आगे संजय शर्मा। एक ललित अग्रवाल जी थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ से, पहले 2014 का। एक उनका टाइम वो लिखा, उन्होंने की भी दुकान तक बिक गई थी, इतना काम कर रहे थे वो। और हमारे बारे में शायद उन्होंने, अरविंद जी ने कहीं से मालूम किया होगा, तो वो किया था। तो उसके बाद तब हमने अरविंद जी को कहा था, सर आप चुनाव लड़ने की कह रहे हो, ना तो संगठन है, ना माहौल है, समय और पैसे की दोनों की बर्बादी। जबकि मेरा नाम लिख चुके थे वो, इस हिसाब से ऐसे इंडिकेशन मिल रहे थे लोगों ने, साथियों ने कहा भी तेरी तो टिकट पक्की है। लेकिन हम उसके सामने, अरविंद जी के सामने ये कहा कि सर माहौल नहीं है, संगठन नहीं है, तो देख लो आप। तो उन्होंने नहीं ऐसी बात नहीं है, संगठन है और माहौल हम बना देंगे, साल भर का समय पड़ा है। नहीं सर कोई बात नहीं, आपको गुमराह किया जा रहा है और फिर भी आपको लगता है तो आप महीने 2 महीने आप सर्वे कर लीजिए, करवा लीजिए, और फिर भी आपका जो आदेश होगा सर माथे पर। ये हम पहले सकते, टिकट लगभग कंफर्म होने के बावजूद भी हमने अरविंद जी को गुमराह नहीं किया, सच्चाई बताई। हम सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता। इस बार टिकट कटने का जेन्युइन रीज़न तो देखो, एक्चुअल रीज़न तो पार्टी और वो ही जानते हैं भाई, क्या लेन देन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और कम से कम पूछ लेते ना तो थोड़ा सा दुख नहीं होता, और वो बस बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए। तो संजय शर्मा इतने नाराज़ क्यों हैं? खुद ही ताल ठोक दी, चुनाव ही लड़ना था। देखो चुनाव लड़ना था,
संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पार्टियों के थ्रू ही चुनाव लड़ा जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान बनाया। उन्होंने हमें अधिकार दिया। भाई पार्टियां तो अनदेखी कर देगी। कोई अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा वो है, लड़ना चाहता है, विज़न उसका अच्छा है, तो इसका मतलब तो पार्टी तो अच्छे पैसे वालों को यार ऐसे इन लोगों को दे देगी टिकट। तो अच्छा कैंडिडेट जो बिना पैसे वाला या कम पैसे वाला साधन वाला है वो तो फिर प्रयास भी नहीं कर सकता, ना वो विधानसभा में पहुंच सकता। तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और पार्टियां तो बड़ी नहीं है, पार्टी तो आती है जाती चलती रहेंगी। एक मेरा नैतिक एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है जनता के सामने एक विकल्प रखूं। जनता माने ना माने ये उनकी मर्ज़ी। हम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं कि जो 10-20 करोड़ों रुपए लगाते हैं, दारू पैसा बांटते हैं, वो हमारा भला कर देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। और चीज़ें हमने 12 साल मेहनत समाज सेवा करने के बाद हम चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। कोई हम कुछ करके आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे। तो आप विश्वास जिसके ऊपर हो ना उसको वोट देना। ये मत देखो वो नंबर 1 पे 2 पे 3 पे, इनका पैसा है, प्रचार है। हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे का प्रचार दिखेगा आजकल तो हमारे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन हिम्मत तो कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी पैसे वालों की हो गई भाई। ऐसा हुआ है तभी पार्टी का देखो उत्तराखंड में चुनाव लड़ा पार्टी ने, यही कल्चर आया। बहुत से साथियों के जुड़े हुए थे उन पुराने, उनको बताया भाई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनको कैंडिडेट नहीं मिले, यहाँ भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, लेकिन बस थोड़ा सा शायद ये वोट शेयर दिखाना चाहते हैं। हमारा 5% आ गया, 8% आ गया, अगले इलेक्शन में इसको भुना सके हम। जबकि कैंडिडेट्स का खुद का जनाधार है, खुद का वोट बैंक है। पार्टी को इस बार जनता हरियाणा में नहीं देख रही है। और मेरी समझ में, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, पार्टी का चुनाव हरियाणा में इस बार नहीं दिख रहा। सिर्फ चुनाव जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही है, बाइपोलर चुनाव है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मुद्दों के आधार पर शायद हम इसको मोड़ पाएँ, जनता जागरूकता दिखा दे शायद, तो एक देखेंगे। बाकी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। एक तरफ संजय शर्मा नाराज़ हैं आम आदमी पार्टी से, पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी की जमानत पे बाहर आने पर लड्डू बांटते हैं। देखो वो एक मैंने समाज सेवी के तौर पे बांटी है, और वो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे नहीं बांटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था वो। तो हम नीतियों से पार्टी के कोई भी हो उसके अच्छे कार्यों का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका समर्थन करते हैं। अब मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, समर्थन किया। धारा 370 हटाई, समर्थन दिया। जहाँ देश की और अच्छी देश हित की बात होगी वहाँ कुछ दल से कोई भी उसका समर्थन करते हैं। हालांकि अरविंद जी ने भी किया था राम मंदिर और धारा 370 का। ऐसे ही उनके साथ अन्याय हमें लगता है कि भाई चलो उनसे गुनाह हुआ भी है, लेकिन बेल लेने का तो अधिकार है ना। राम रहीम को मिल जाती है, औरों को मिल जाती है, जो विक्टिम इनका गुनाह को वो डिक्लेयर हो चुका है, उनको बेल मिल जाती है। और उनका ये सीबीआई वगैरह बेल हो, तो सीबीआई तो सरकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लताड़ लगा चुके हैं, ईडी वगैरह लताड़ लगा चुके हैं। तो ये एक तरफा कानूनी कार्रवाई करी, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एहसास हुआ कि उनको नाजायज़ बंद किया हुआ है और मोदी जी की तानाशाही है। निष्पक्ष होनी चाहिए चीज़ें। ये इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो बहुत चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है, बहुत चीज़ें सुधार हो सकता है देश के अंदर। चलिए संजय शर्मा क्या विजन लेकर चुनाव में उतरे हैं, क्या कराना चाहते हैं रेवाड़ी? मैं 5 गारंटियां देने जा रहा हूं। कल मेरा मैनिफेस्टो रिलीज़ होने जा रहा है संभवतः। मैं ये कहता हूं कि भाई वो मैनिफेस्टो अगर आपको पसंद आए, समझ आए, लेकिन आप मेरे को वोट नहीं करना चाहते, वोट आपकी पसंद नेता कोई और है, चलो कोई बात नहीं, आप उसको वोट करना, लेकिन वही 5 गारंटी कम से कम उनसे मांगना तो सही। आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और चुनाव सुधार में भी एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये चुनाव सुधार भी होंगे। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि जिनके ऊपर आपको विश्वास है, करना चाहता है उनको, मैं भी देश के सामने अपने रेवाड़ी विधानसभा के मतदाताओं से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूं कि मैं देश समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। 12 साल गंवाए हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ करने के लिए आया हूं। आगे आपकी मर्जी, विश्वास हो तो वोट ही नहीं खाली सपोर्ट करना। अगर कोई मजबूरी है सपोर्ट करने के लिए, वोट तो करना चाहते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे वोटर से कहता हूं जिसका कोई गवर्नमेंट जॉब है या किसी नेता से कोई एहसान लिया हुआ है, कोई किसी भाई की नौकरी लगी हुई है या कोई
अन्य कोई ज़्यादा मजबूरी है तो आप सपोर्ट मत करो, अन्यथा सपोर्ट करो। अगर सोचो में वोट ही कर देंगे कोई बात नहीं, तो फिर वोट भी मत दो मुझे। बस मेरा चुनाव जो है मैनिफेस्टो लड़ेगा। संजय शर्मा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दे इम्पोर्टेंट है। राजनीति व्यक्तियों से हट करके मुद्दों पे आनी चाहिए। मुद्दे ज़रूरी है, मुद्दे 5 साल बाद फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सड़कें टूटे, धूल मिट्टी, साफ सफाई, क्या क्या चीज़ें, गंदा पानी, सीवरेज की समस्या, कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकारी स्कूलों का बदहाली, हमने अभियान चलाया, सरकारी स्कूल सुधारो अभियान, इन्होंने नहीं किया। कल वो 5 गारंटियों में सारी चीज़ें जो मैंने अभियान चलाए थे उनमें से कल वो रिलीज़ होंगी। तो हम यही कह रहे हैं कि वोट से ज़्यादा वैल्यू सपोर्ट की होती है। मैं नहीं हारूंगा, आपके मुद्दे हारेंगे। मैं तो आपके सामने वो चीज़ देने जा रहा हूँ, आज तक किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भी वोटर को, मतदाताओं को नहीं दी। हमेशा मतदाताओं का छलावा हुआ है, बरगलाया गया। हम हवाई अड्डा ला देंगे, बस अड्डा ला देंगे, वो ला देंगे, ये ला देंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो दिखाई नहीं देते। आपको खुद फैसला करना है। राजनीतिक चुनाव को एक मनोरंजन ना समझे कि भाई वो आगे चल रहा है, वो पीछे है, वो तीसरे पे, वो उसको समर्थन देगा, वो नहीं। अरे आप वो तो जीत जाएंगे, आप जीते नहीं जीते, आप तो हार गए, हर बार हारते आ रहे हो। ऐसे कैसे फिर बात बनेगी? आप लोग बस, जनता कहती सारे चोर है, सारे निकम्मे हैं। तो एक विकल्प दे रहा हूँ, चलो मुझे मत वोट दो, आप जिनको भी देना चाहते हो उनसे वो गारंटियाँ मांगना, 100% पूरे करने का आश्वासन दे तो आप उनको दे दीजिए।